हाँ, तो अब हम इसके अंतर्गत आर्टिकल 32 के अंदर जो इसके अंडर में जो 5 तरीका की रेट दी गई हैं, ठीक है, 5 तरीका की रेट को हम समझेंगे। सबसे पहले हम 5 तरीका की जो 5 टाइप्स की रेट हैं इसको यहाँ पे देखेंगे, उसके बाद एक एक करके समझाएंगे। तो ये 5 रेट्स कौन कौन सी हैं देखिए। पहली रेट है हैबियस कॉर्पस, इसे हिंदी में कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। ओके, हैबियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरी रेट है क्यू वारंटो, इसे हम हिंदी में क्या कहेंगे, अधिकार परीक्षा। ओके, अब जो हमारी तीसरी रेट है उसे हम कहते हैं मैंडामस, मतलब परमादेश। परमादेश। और चौथी रेट है सेरिटोरियो, इसको हम कहते हैं हिंदी में उत्प्रेषण। उत्प्रेषण, ठीक है, ये हमारी 4 रेट हो गई। और जो हमारी लास्ट एंड फिफ्थ है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन, इसे कहते हैं निषेध, ठीक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब हैबियस कॉर्पस, अधिकार परीक्षा मतलब क्यू वारंटो, मैंडमस मतलब परमादेश, उसके बाद सेरिटोरियो मतलब उत्प्रेषण, इसके बाद लास्ट हमारी रेट है वो है प्रोहिबिशन, निषेध। अब हमने ये 5 रेट्स यहाँ पे जान ली हैं कौन कौन सी हैं। ये हमारे आर्टिकल 32 के अंदर में 5 तरीका के रेट हैं। अब इसके बाद हम एक एक करके समझेंगे कौन सी रेट का क्या मतलब है। देखिए, अब हम सबसे पहले हैबियस कॉर्पस को लेते हैं, ठीक है। हैबियस कॉर्पस मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण। हैबियस कॉर्पस ये एक लैटिन शब्द है। हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, मतलब सशर्त, इसका मतलब है सशर्त प्रस्तुत करना, मतलब प्रत्यक्षतः प्रस्तुत करना व्यक्ति को शरीर के साथ, ये नहीं व्यक्ति के किसी रिलेटिव को, उसके किसी निजी और किसी व्यक्ति को उसकी तरफ से नहीं, जो व्यक्ति बंदी बनाया गया है उसी को कोर्ट के सामने प्रस्तुत करना। हैबियस कॉर्पस में क्या होता है, जैसे पुलिस वाले होते हैं, मान लो पुलिस वालों ने तुम्हें किसी शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया, ठीक है। अब वो आपको पहले गिरफ्तार करेंगे, लेकिन गिरफ्तार करने के बाद उनका ये ड्यूटी है, उनका कर्तव्य बनता है कि वो आपको 24 घंटे के अंदर वर्किंग 24 आवर्स, विद इन वर्किंग 24 आवर्स मजिस्ट्रेट के सामने तुम्हें प्रस्तुत करें। ओके, अगर वो नहीं करते हैं उसके बाद उस स्थिति में आप आर्टिकल 32 के अंदर आपको ये राइट दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी दी गई है कि आर्टिकल 32 सब क्लॉज 1 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट हैबियस कॉर्पस का यूज करने जा सकते हैं, ठीक है। उसमें क्या होगा, कोर्ट आदेश देगा पुलिस वाले को जिसने गिरफ्तार किया है, ठीक है, कि आपने ये किस शर्त पर उसको गिरफ्तार किया है। अगर वहाँ पर उस व्यक्ति को जो कि गिरफ्तार किया गया है, बंदी बनाया गया है, वहाँ पे भी 2 चीज़ें देखी जाएंगी। अगर वह व्यक्ति न्यायालय की
अवमानना करता है, अगर वह न्यायालय की अवमानना करता है मतलब रॉन्गफुल है व्यक्ति, तो उसको कोर्ट कह देगी इसके ऊपर मुकदमा चलाया जाए और इसकी न्यायिक प्रक्रिया शुरू की जाए। और अगर वो निर्दोष पाया जाता है, निर्दोष पाया जाता है, अगर वह निर्दोष पाया जाता है तो उसको हैबियस कॉर्पस के तहत निरुद्ध कर दिया जाएगा। ठीक है, ये होता है हमारा हैबियस कॉर्पस। यहाँ पर मेन मोटिव क्या है इसका मेन मोटिव है टू प्रोवाइड लिबर्टी, व्यक्ति को लिबर्टी दी जाए, उसको स्वतंत्र किया जाए, उसको छुड़वाया जाए जिसने उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है बिना किसी गलत काम के। ओके, ये होती है हमारी हैबियस कॉर्पस। इसके बाद हम अपनी दूसरी देखते हैं, क्यो वारंटो। अब हम इसके बाद अपनी दूसरी देखते हैं, क्यो वारंटो, अर्थात अधिकार परीक्षा। देखिए, अब हम समझते हैं क्यो वारंटो अधिकार परीक्षा में क्या है। देखो, एक हम एग्जाम्पल की तरह से देखते हैं। आप किसी सड़क से ऐसे निकलते हुए जा रहे हैं, आप, ठीक है, आप सड़क से निकलते हुए जा रहे हैं, आप बाइक पे जा रहे हैं, आपके पास हेलमेट नहीं है। ओके, तो आपको रास्ते में एक खड़ा मिलता है कांस्टेबल। ओके, कांस्टेबल अगर खड़ा मिलता है तो वो आपको रोकता है। ठीक है, वो आपको रोकता है, रोकने के बाद आपका चालान काटता है कि रुकिए, आप हेलमेट नहीं लगाए हैं, आपका चालान कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, देखो ये एक जनरल है, इसको समझना है। जो व्यक्ति अगर सड़क पे जा रहा है और उसके पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसके लिए वो चालान का एक हकदार होता है कटवाने का, ठीक है, उसका चालान कटता है, तो उस व्यक्ति का चालान ASI से नीचे, ठीक है, ASI से नीचे का कोई भी व्यक्ति उसका चालान नहीं काट सकता। चालान काटने के लिए शर्त है कम से कम पुलिस इस रैंक की हो। ठीक है, तो अब अगर मान लो वो उसका चालान काटता है तो वो उससे ये कहेगा, मैं आपसे पूछता हूँ आप किस अधिकार से मेरा चालान काट रहे हैं, क्या आप ASI रैंक के हैं? तो वो कोर्ट के सामने तलब किया जाएगा कि आप ASI नहीं हैं, आप कांस्टेबल हैं और आपने दूसरे नागरिक का, जो कि मानते हैं वो गैरकानूनी तौर से चला रहा है गाड़ी, उसके पास हेलमेट नहीं है, लेकिन आप कैसे उसका चालान काट सकते हैं? यहीं पे वो व्यक्ति कह सकता है आप मेरा चालान काट रहे हो, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं आपके विरुद्ध इशू करूँगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ, सुप्रीम कोर्ट जाऊँगा, इशू कराऊँगा क्यो वारंटो अधिकार परीक्षा रेट। ओके, यही होती है हमारी अधिकार परीक्षा रेट, समझे? हमने 2 रेट समझ ली हैं, पहली बंदी प्रत्यक्षीकरण और दूसरा, यहाँ तक कि मुझे लग रहा है कि एक एग्जाम्पल के तौर पर ये अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, इसके बाद अब हम अपनी तीसरी देखते हैं। देखो, इसके लिए जो क्यो वारंटो है या अधिकार परीक्षा, इसका एक और अच्छा एग्जाम्पल ये भी हो सकता है कि अगर आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं और कोई पुलिस वाला कोई पास खड़ा है, आप चढ़े हैं ट्रेन में, तो वो कभी कभी पुलिस वाले अचानक से अपना रुतबा दिखाने के लिए, चलिए टिकट दिखाइए, तो आप उनसे कह सकते हैं आप मेरी चेकिंग कर सकते हैं, मेरे पास कोई हथियार वगैरह कोई गैरकानूनी सामग्री है वो चेक कर सकते हैं, लेकिन आप मेरी टिकट चेक नहीं कर सकते हैं। अगर आप मेरी टिकट चेक करेंगे तो मैं कोर्ट जाऊंगा, आर्टिकल 32 अंडर आर्टिकल 32 के तहत कोर्ट जाऊंगा और मैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इशू कराऊंगा अपनी रेट, जो कि होगी क्यो वारंटो अधिकार परीक्षा। ओके, अब जो हमारी तीसरी है मैंडमस परमादेश। देखिए,
इस रेट का मतलब हमें इसके नाम से ही मालूम पड़ रहा है, परमादेश। परमादेश होता है, इस शब्द की उत्पत्ति हुई है परम धन आदेश, ठीक है, परम धन आदेश, ठीक है, परमादेश। यहाँ दीर्घ संधि बन रही है, उससे बन जाता है परमादेश, ठीक है। तो परम का मतलब होता है उच्च आदेश। अब ये उच्च आदेश का मतलब हम कैसे समझते हैं, ये हमारी किस जगह पे ये वाली रेट यूज होगी। देखिए, आप जैसे जाते हैं किसी पब्लिक प्लेस है कोई या पब्लिक अथॉरिटी है, ठीक है, मान लो आप बैंक जा रहे हैं, बैंक जा रहे हैं, बैंक में आप या विड्रॉ करने जा रहे हैं या डिपॉजिट करने जा रहे हैं। मान लो आप डिपॉजिट करने जा रहे हैं बैंक में, आप लाइन में लगे हुए हैं, ठीक है। बैंक का टाइम लास्ट डिपॉजिट का है 4 बजे, ओके, 4 बजे वो लास्ट डिपॉजिट करता है और आप 3:30 बजे वहाँ पहुँचे हैं। अब लास्ट टाइम के चलते अगर वो एम्प्लॉय कहे कि नहीं अब नहीं हो पाएगा आपका डिपॉजिट, अब आप कल आइए, तो आप उससे पूछेंगे कि ये आपकी ड्यूटी है और आप अपनी इस ड्यूटी को, अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं, तो आप उससे क्या कहेंगे, अगर आप मेरा ये काम नहीं करेंगे तो मैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाकर वहाँ से अपनी मैंडेमस परमादेश रेट जारी करूँगा। इस रेट में यही है, अगर कोई सरकारी प्रशासनिक व्यक्ति, सरकारी, ठीक है, सरकारी, आप ये नहीं कह सकते कि किसी निजी, अगर कोई निजी व्यक्ति है, निजी कोई कार्य कर रहा है, आप उस पर ये रेट लेकर नहीं आ सकते हैं। सरकारी व्यक्ति जो कि अपने सरकार उसको उसका एक कर्तव्य बताती है क्या है, और अगर वो अपना कर्तव्य का पालन वो नहीं कर रहा है तो वो जवाबदेही है कि आखिर क्यों नहीं आप वो कार्य कर रहे हो जिसके लिए आपको नियुक्त किया गया है। तब सुप्रीम कोर्ट एक परम आदेश उसको जारी करता है कि आपको ये कार्य करना होगा, अगर नहीं करना होगा तो इसका आप जवाब दें, ओके, परमादेश। लेकिन परमादेश का क्या है, यहाँ पे 2 लोगों को लिया जाएगा, जो कि एक राज्य का प्रमुख है और एक देश का राष्ट्र का प्रमुख है। पहला व्यक्ति प्रेसिडेंट एंड सेकंड गवर्नर। यूनियन या सेंट्रल स्टेट, यूनियन या सेंट्रल संघ का प्रमुख, ये होता है राज्य का प्रमुख। ये 2 ऐसे व्यक्ति हैं, इनके विरुद्ध ये रेट नहीं लागू हो गई, ओके। अब इसके बाद हम चलते हैं अपनी चौथी रेट। हम ये 3 रेट बड़ा अच्छे से समझ चुके हैं और एक बार मैं लास्ट में इन 5 को अच्छे से एक और बार रिवाइज कराऊंगा, जो कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब जो हमारी चौथी रेट है वो कौन सी है, सबसे पहले हम उसमें लेते हैं प्रोहिबिशन, ठीक है, प्रोहिबिशन निषेध, ठीक है। प्रोहिबिशन का मतलब होता है टू स्टे एंड टू स्टॉप। मतलब प्रोविज़न जो हमारी चौथी रेट है, इसका मतलब है टू स्टे एंड टू स्टॉप। हम इसके अंदर समझेंगे कि किसको हमें रोकना है। ये जो रेट है ये सिर्फ जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, मतलब जो ये रेट है कहाँ पर लागू होगी, जुडिशियल अर्थात न्यायिक एवं क्वासी जुडिशियल मतलब अर्ध न्यायिक प्रोसीडिंग मतलब प्रक्रिया। ये जो प्रोविज़न रेट है इसको सुप्रीम कोर्ट सिर्फ उसी जगह जारी करता है जहाँ पर बात हुई है न्यायिक एवं अर्ध न्यायिक प्रक्रिया का, ठीक है। अब ये क्यों लाया जाता है, क्या होता है, देखिए मान लीजिए एक स्टेट के अंदर 2
गांव हैं, ओके, और 2 गांव हैं, सॉरी एक स्टेट के अंदर कोई एक गांव है, जिला है, जिला के अंदर एक गांव है, तो उस गांव का क्या, आधा गांव अलग ज़िले में आता है, आधा गांव अलग ज़िले में आता है, मतलब जो उसका न्यायिक क्षेत्र हो गया वो बट गया, जो उसके जिला सत्र न्यायालय होंगे उस गांव के 2 होंगे, आधे गांव के इधर आधे के इधर। मान लो इस तरफ राइट हम लेके चलते हैं, अगर राइट वाले गांव में कोई वारदात होती है और मान लो होता है कुछ लोगों को नहीं पता चल पाता है किधर हमें जाना है किधर नहीं जाना है, गांव एक है पूरा, तो वो राइट वाला लेफ़्ट में जाकर प्रोसीडिंग्स करता है, राइट वाला लेफ़्ट लोअर कोर्ट्स में प्रोसीडिंग्स करता है, सेशन कोर्ट में प्रोसीडिंग करता है। तो उसमें क्या है, अब हम वो तो हो गया करने वाला, वो हो गया वादी, ठीक है, और हम उसने किया जिसके विरुद्ध कर रहा है, ठीक है, जो विरुद्ध जिसके विरुद्ध हो रहा है और जो जिसको पता चल रहा है कि ये दोनों कार्रवाई गलत हैं, तो वो हो गया वादी और करने वाला हो गया प्रतिवादी जो गलत कर रहा है। तो वादी जाएगा सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत और कहेगा क्या कि सर ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जाकर बताएगा कि ये जो मेरे विरुद्ध ये कार्य कर रहे हैं और इसकी जो वो जो प्रोसीडिंग चल रही हैं ये इस वाले में चल रही हैं कोर्ट में जो कि इस ज़िले में आता है, ठीक है, मतलब वो गलत कर रहा है, तो सबसे पहले हमें वो प्रोसीडिंग रुकवानी पड़ेगी, वरना हो तो ये भी सकता है हम सेशन कोर्ट की जगह अपर कोर्ट चले जाएं, हाई कोर्ट, ठीक है, लेकिन जब तक हम हाई कोर्ट जाएंगे जब तक उस वाली प्रोसीडिंग को रुकवाएंगे नहीं तब तक हम हाई कोर्ट जाएंगे और हाई कोर्ट का भी लंबा कार्य चलेगा, हो सकता है उसका निर्णय आ जाए। इसलिए सबसे पहले हम स्टे लेंगे, स्टे लेने के लिए सबसे पहले हम यूज करेंगे प्रोहिबिशन रिट का, ठीक है, जैसे ही हम यहाँ से रिट का यूज करेंगे और इसके तहत उस कार्य को स्टॉप कर दिया जाएगा, उस प्रोसीडिंग को रोक दिया जाएगा, ठीक है, और कोर्ट उससे जवाब मांगेगा कि आप इसकी जगह इधर इस जिले की लोअर कोर्ट्स में कार्रवाई करें, ठीक है। अब ये तो मान लो सिर्फ रोकने का हो गया। अब हमारी जो पांचवी रिट है वो और ये साथ साथ चलती है। जो हमारी 5वीं रिट है सेरिटोरली उत्प्रेषण, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसका अर्थ होता है सूचित करना या कह सकते हैं टू साइडिफाई। जो इससे पहले जो हमने बताया था कि जो इस वाले कोर्ट की प्रोसीडिंग इस वाले कोर्ट में गलती से हो रही है और मान लो उसका जो लास्ट जजमेंट है वो आ भी जाता है, ओके, तो उसमें क्या होता है, हम आर्टिकल 32 के तहत इसका यूज करते हुए सेरिटोरली उत्प्रेषण रिट का यूज करते हुए सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट फिर कहेगा उससे कि आपने जो भी लोअर कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया है उससे कहेगा आपका ये जजमेंट आपने गलत कोर्ट के में दे दिया है, आप इस जजमेंट को पास करने के लिए राइट नहीं रखते हैं क्योंकि वो वारदात किसी दूसरे ज़िले की है, ठीक है, तो वो कहेगा आपने जो कर दिया है वो तो ठीक है लेकिन अब उसको मेरे पास भेजें, मैं सर्टिफाई करूँगा कि ये सही है क्या नहीं गलत है, ओके। ये भी जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल इन्हीं 2 संबंधों में जारी होती है, ठीक है। अब हमने आज ये 5 रिट समझ ली हैं। अब एक बार हम फिर रिवाइज करते हैं। जो हमारा आर्टिकल 32 जो हमें राइट देता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, हमारे अगर किसी फंडामेंटल राइट्स हैं पार्ट 3 में, ठीक है, उसमें अगर किसी भी राइट का हनन होता है तो ये एक गारंटर है आर्टिकल 32 कि ये हमें संरक्षण भी देगा, हमारे उन अधिकारों को संरक्षण भी देगा और हमें इनके लिए ये जवाबदेही भी होगा कि अब आपको कैसे अपने राइट को बचाना है, ठीक है। तो जो आर्टिकल 32 है, आर्टिकल 32 के अंडर सब क्लॉज 1 में कहता है, क्या कहता है, सब क्लॉज 1 में कहता है मूव टू कोर्ट, मूव टू सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अगर आपके किसी अधिकार का हनन हुआ है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ओके। इसी के बाद जो सब क्लॉज 2 है, सब क्लॉज 2 में क्या कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो डायरेक्शन ऑर्डर्स एंड रिट जारी करेंगे, ओके।
अब जो रिट का शब्द आता है जब, तो रिट आती हैं पांच रिट कौन सी है हमारी? एक है हमारी हैबियस कॉर्पस, सेकंड है हमारी क्यो वारंटो, थर्ड है मैंडेमस एंड फोर्थ है प्रोविजन एंड फिफ्थ है हमारा सेरिटोरी। ठीक है, मतलब हैबियस कॉर्पस मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है हमारा क्यो वारंटो मतलब अधिकार परीक्षा, और तीसरा है हमारा मैंडेमस मतलब परमादेश, एंड फोर्थ है प्रोविजन निषेध, एंड लास्ट है हमारा सेरिटोरी मतलब उत्प्रेषण। बंदी प्रत्यक्षीकरण में बंदी बना दिया जाता है किसी ऐसे व्यक्ति को जो कि दोषी नहीं है। ठीक है, और अगर उसको बना भी लिया जाता है तो 24 घंटे के अंदर उसे सम्मुख किया जाना चाहिए मजिस्ट्रेट के सामने, और वो भी नहीं किया है, मान लो 10-10 दिन तक होते हैं पुलिस कस्टडी में ही रहते हैं। ठीक है, तो ये गलत है। फिर वो उस मान लो वो तो नहीं जा पाएगा, लेकिन उसका जो रिलेशन में है, जो भी रिलेटिव है उसकी तरफ से, वो जाएगा सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 हैव अ राइट टू गेट अ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। ओके, उसके तहत वो जाएगा और वो हैबियस कॉर्पस का यूज करेगा। देन सेकंड है हमारा क्यो वारंटो। अगर हम किसी पब्लिक प्लेस पे जाते हैं, ठीक है, और हमारे साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है, गलत व्यक्ति जिसके पास उस अधिकार नहीं रखता है और वो हमारे साथ रॉन्गफुल एक्ट कर रहा है, तो हम उससे पूछ सकते हैं आप किस राइट से? वी हैव अ राइट टू नो वाई यू डू दिस विद मी। ओके, उसके तहत हम पूछ सकते हैं आप ये क्यों कर रहे हैं हमारे साथ, आपका क्या अधिकार है, आपके पास क्या राइट है जो आप हमारे साथ ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, अधिकार परीक्षा, पूछना, अधिकार। ठीक है, तीसरा हमारा आता है मैंडेमस। मैंडेमस मतलब परम आदेश। ये खुद ही रेट अपना बता रहा है कि हमारे पास हम जारी करेंगे आदेश, जो तुम कार्य कर रहे हो गलत, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा परमादेश। अब गलत कार्य क्या कर रहे हो? मान लो सरकारी हॉस्पिटल है, एक और अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ मैं। सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ पर जो स्वीपर है वो देखते देखते भी सीख गया इंजेक्शन लगाने। अब आप गए तो डॉक्टर ने कहा कि कहाँ मैं उठूँगा, आप ही लगा दो, तो उसने लगा दिया स्वीपर ने। मान लो वो इंजेक्शन सही भी लगा है, लेकिन उसने तुम्हारी जान के साथ खिलवाड़ तो किया, मान लो नहीं लगता। ठीक है, उसका आपको, लेकिन उसके लिए सबूत चाहिए होगा आपको, किसी क्लिप का या उसका वीडियो ऑडियो, तो उसके तहत आप ले आएंगे मैंडेमस, और फिर वो जारी करेगा आदेश, परमादेश सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, उसको तलब करेगा उस अधिकारी को जिसने ये गलत कार्य किया है। फिर चौथा आता है हमारा प्रोहिबिशन, मतलब निषेध, रोकना, किसी ऐसे कार्य को रोकना जो निचली कोर्ट कर रही हैं। ठीक है, निचली कोर्ट कोई गलत कार्य कर रही हैं, गलत प्रोसीडिंग चला रही हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हमें प्रोसीडिंग रोकनी पड़ेगी। उसका जजमेंट नहीं देखना है, उसका प्रोसीडिंग रोकेंगे। जब प्रोसीडिंग रुक जाएगी उसके बाद हम आगे की प्रक्रिया करेंगे। और मान लो अगर आपने प्रोसीडिंग नहीं रोकी और अन्यथा की स्थिति में उसका जजमेंट पास हो गया तो भी कोई बात नहीं है, हम अपनी 5वीं सेरिटोरी उत्प्रेषण रिट का यूज करेंगे अंडर आर्टिकल 32। सुप्रीम कोर्ट जारी करेगी सेरिटोरी और वो सर्टिफाई करेगी कि आपने गलत किया क्या नहीं किया। ठीक है, अगर गलत किया है तो उसको सही किया जाएगा। ये राइट है 5th में, सेरिटोरी उत्प्रेषण रिट में। ठीक है, तो हमारा आज हमने आर्टिकल 32, देखिए ये आर्टिकल 32 बड़ा मेन है। आर्टिकल 32 की ये 5 रिटें भी बहुत मेन है, ये बहुत ज़रूरी हैं और एग्जाम में सबसे ज़्यादा आते हैं। तो आज हमने अपनी रिट कंप्लीट की हैं। इसी के साथ थैंक यू, वी मीट यू नेक्स्ट क्लास।